सभी को अपने यूट्यूब चैनल आनंद स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं स्टैटिक जीके क्वेश्चन लेके आया हूं जो आप सभी अपने तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। एक सभी क्वेश्चन आपको बिहार पीसीएस एग्जामिनेशन, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और बिहार दरोगा मेंस के एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इसका ऑप्शन है 1859, 1869, 1879, 1889। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बी होगा 1869। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और ये पोरबंदर में हुआ था जो गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा वंदे मातरम किसने लिखा है? इसके ऑप्शन है ए आर रहमान, रविंद्रनाथ टैगोर, लोकमान्य तिलक, बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर डी होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को लिखा था और ये 1701 और यह आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम, जिसके जो आनंद मठ के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 3, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। इसके ऑप्शन है 1756, 1761, 1768, 1770। देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। इसमें लड़ने वाले कौन कौन थे? तो अहमद शाह अदावली और मराठों के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी 1526 ईस्वी में, और पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू और अकबर के बीच में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी। इसका ऑप्शन है वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र, जनकपुर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सी होगा, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी जो आधुनिक पटना के नाम से जाना जाता है। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे माना जाता है? इसके ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए इसका राइट आंसर डी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विश्वविख्यात सोमनाथ मंदिर किसके द्वारा नष्ट किया गया था? इसके ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान महमूद, मोहम्मद बिन कासिम। तो देखिए सोमनाथ मंदिर को किसके द्वारा नष्ट किया गया था? तो आपको सुल्तान महमूद के द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया गया था। इसका राइट आंसर सी होगा। राजतरंगिणी में कल्हड़ ने जिस राज्य की वर्णन किया वह राज्य कौन सा है? इसका ऑप्शन है मगध, कौशल, गंधार, कश्मीर। देखिए राजतरंगिणी में कल्हड़ ने जिस राज्य का वर्णन किया था वह राज्य आपका कश्मीर है। कश्मीर के बारे का डिटेल लिखा गया है राजतरंगिणी में, जिसकी रचना कल्हड़ ने किया था। राइट आंसर डी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसके? ब्रह्मा की, विष्णु की, पशुपति की या इंद्र और वरुण की? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर सी होगा, पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 9, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? आग जलाना, पशुओं को पालना, पहिया बनाना, अनाज उगाना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ए होगा, आग जलाना। आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। क्वेश्चन नंबर 10, मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? देखिए मुगल वंश की स्थापना कब किसके द्वारा की गई थी? तो बाबर के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो 1526 ईस्वी में की गई थी, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिल वस्तु कहाँ पे स्थित है? इसके ऑप्शन है नेपाल में, उत्तर प्रदेश में, असम में, बिहार में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ये होगा, नेपाल में। अशोक महान पुत्र थे, किसके पुत्र थे? बिंबिसार के, बिंदुसार के, विक्रमादित्य के या हर्षवर्धन के? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बी होगा, बिंदुसार के। अशोक महान मौर्य वंश के तीसरे राजा थे। इनके पिता का नाम बिंदुसार थे और इनके दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य थे। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, सारे जहां से अच्छा किसके द्वारा लिखा गया है?
इसका ऑप्शन है कैफी आजमी, इकबाल, नजमुल इस्लाम या दिनकर के द्वारा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बी होगा, इकबाल के द्वारा लिखा गया है। भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसका ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, नर्मदा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ए होगा, गंगा। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा है। देखिए लंबाई में ब्रह्मपुत्र ज़्यादा है बट वो भारत की नहीं है, वो उसका बहुत सारा पार्ट तिब्बत में बह जाता है, तिब्बत से होकर गुजरता है, इसलिए वो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें से किस शहर में पहला इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था? इसका ऑप्शन है भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर सी होगा, जमशेदपुर में पहला इस्पात कारखाना लगाया गया था। जमशेदपुर कहाँ पे है? तो झारखंड में। निम्नलिखित इनमें से कौन इस्पात कारखाना से युक्त नहीं है? इसका ऑप्शन है पारादीप, बरौनी, विशाखापट्टनम या भिलाई। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ए होगा, पारादीप में इस्पात कारखाना नहीं है। पारादीप कहाँ है? तो उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन से हैं? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ए होगा, केरल। केरल भारत में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 18, 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? इसका ऑप्शन है 997 मिलियन, 1027 मिलियन, 1039 मिलियन, 1101 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बी होगा, 1027 मिलियन। टीचर स्केल से मापा जाता है, रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? इसका ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता, हवा का संवेग, पर्वतों की ऊंचाई और लंबवत दूरी। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ए होगा, भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता को हम रिएक्टर स्केल पे मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की राज्य भाषा है, इसके ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ए, हिंदी। भारत की राज्य भाषा कौन सी है? हिंदी है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, इसका ऑप्शन है 243, 245, 250, 255। तो देखिए राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250 होती है। राइट, इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में मतदाता होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? देखिए भारत में मतदाता होने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय नागरिक में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 10, 15, 20 या असंख्य। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ए होगा, 10। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल का, गुलाब का, गेंदा का, कुमुदनी का। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आपका ए होगा, कमल का। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय राष्ट्रीय झंडे के चक्र में कितनी आरियां हैं? इसका ऑप्शन है 16, 20, 24, 30। तो इसके राइट आंसर सी हो जाएंगे, 24। एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका ऑप्शन निर्वाचित विधानसभा के सदस्य, दल के अध्यक्ष, राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर सी होगा, राज्यपाल। जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं, इसका ऑप्शन है संसद के, लोकसभा के, राज्यसभा के या मंत्रिमंडल के। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ए होगा, संसद के। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? तो संसद के सदस्य भाग लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है, इसका ऑप्शन है 20, 24, 30, 50। तो इसका राइट आंसर सी होगा, 30। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, अभी 29 राज्य की संख्या है। राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने की योग्यता की उम्र क्या है? इसका ऑप्शन है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष।
क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 30 वर्ष। राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक या डी WC बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर डी होगा, WC बनर्जी। फ्रेंड्स, आज के 31 क्वेश्चन पूरे हो गए। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस मेरे वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।